रमन और किंग कॉन्ग। एक दिन खलीफा और मोगा सिंह। खलीफा, आओ दोस्त, रमन को दिवाली मुबारक कहने चले। ठीक है मोगा सिंह। थोड़ी दूरी पर पहलवान किंग कॉन्ग, लो मिठाई खाओ। डोलड्रम, अपना काम बताओ। मेरा वह मकान किराएदार रमन खाली नहीं करता, उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दो। किंग कॉन्ग रमन के घर की ओर बढ़ जाता है। ये काम मेरी छोटी उंगली कर देगी। घर के अंदर रमन, कमली दूर हट जाओ, यह खतरनाक एटम बम है। जलता हुआ बम और किंग कॉन्ग की एंट्री। बम एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ता है। ओह! और फिर रमन, दिवाली मुबारक भाई। ओए रमन, दिवाली मुबारक ओए। कंजूस का कंघा। प्रताप सिंह बेहद कंजूस था। एक सुबह जब वह कुछ ढूंढ रहा था। शीला, अरे मेरा कंघा कहाँ है? प्रताप सिंह की पत्नी। उसे तो मैंने फेंक दिया। मगर क्यों? क्योंकि उसका एक दांत टूट गया था। हैं? एक दांत टूटने पर पूरा कंघा फेंक दिया? मैं पूछता हूँ, आखिर क्यों? क्योंकि वह उस कंघे का आखिरी दांत था। हैं? पिंकी और जोकर। एक दिन जब पिंकी रास्ते में जा रही थी तो अरे, ये किसके रोने की आवाज है? तुम कौन हो? बब्बन, सर्कस का जोकर। जोकर का काम तो लोगों को हंसाना होता है, तुम तो खुद ही रो रहे हो। क्या करूं, मेरी नौकरी चली गई है। मैं एक सर्कस में काम करता था। दर्शक मेरी कलाबाजियों को बहुत पसंद करते थे और खूब हंसते थे। हमारी ही सर्कस में दर्शकों का एक दूसरा चहेता कलाकार जो था, वह था शेख। वह हवा में आग के करतब दिखाता था। लोगों को उसका खेल पसंद था। एक बार शेख की फेंकी गई आग छिटककर ज्यादा ऊंची चली गई और सर्कस के टेंट को आग लग गई। भागो, भागो। दर्शक तो बच गए, लेकिन सर्कस राख का ढेर हो गई। सर्कस के कलाकारों ने दूसरी नौकरियां ढूंढ ली। बस एक मैं ही नौकरी की तलाश में अभी तक भटक रहा हूँ। बब्बन, तुम्हें भी कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। अगर मेरा कद आड़े ना आता तो मुझे भी नौकरी मिल गई होती। तुम्हारा कद तो माशाअल्लाह काफी लंबा है। कहाँ, मैं ठिग्गो हूँ। यकीन नहीं होता। जरा आंखें बंद करो। पिंकी अपनी आंखें बंद करती है और फिर देखो। बब्बन, मेरे साथ आओ। इस दुनिया में जो आया है उसका कुछ ना कुछ महत्व है। हम नौकरी तलाश कर लेंगे। एक जगह पर। सेठ जी, आपने एक दफा कहा था कि आपको एक आदमी की जरूरत है। क्या काम कर सकता है? बब्बन सर्कस का एक होशियार जोकर है। यह आपको सारा दिन हंसाता रहेगा। लड़की, हंसने के लिए जोकर की क्या जरूरत है? जब जेब में रोकड़ा होवेगा, हंसी अपने आप आ जाएगी। क्या यह बब्बन अनाज की बोरियां लादकर गोदाम में रख सकता है? यह बेचारा छोटा सा आदमी अगर 2 क्विंटल की बोरी उठाएगा तो मर न जाएगा। मेरे पास इसके लिए और कोई काम नहीं। यहाँ दाल नहीं गलेगी। आओ, एक फिल्म एक्ट्रेस को एक नौकर की जरूरत है।
फिल्म एक्ट्रेस का घर। मिस, यह पाइप इधर दीजिए। मैं एक ऐसा नौकर लाई हूँ जो आपके लॉन में पानी देगा और सारा दिन आपको हंसाएगा। बब्बन पानी देने लगता है, लेकिन ओह, पाइप में छेद है। बब्बन छेद को हाथ से बंद करता है। मैंने हाथों से छेद दबाकर पानी का बहना रोक दिया, लेकिन पाइप के सिरे से पानी उसे भिगोने लगता है। यह देख एक्ट्रेस हंस पड़ती है। पिंकी, मैंने फिल्म एक्ट्रेस को हंसाने के लिए जानबूझकर एक्टिंग की थी। तभी फिल्म एक्ट्रेस के मुंह से उसका नकली जबड़ा बाहर निकल आता है और जमीन पर गिर पड़ता है। ओह, मेरे दांत। मिस, क्या बब्बन की नौकरी पक्की? नहीं, अगर यह जोकर सरेआम मुझे हंसाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे दांत नकली हैं। पिंकी और बब्बन वहां से चल पड़ते हैं। यहाँ भी काम नहीं बना। दुखी मत हो, मैं एक लेखक को जानती हूँ, उसके पास चलो। लेखक का घर। ठाका जी, मैं आपके लिए एक सहायक लाई हूँ। बब्बन सर्कस में जोकर था, यह आपको चुटकुले सुनाएगा। तब तो ये सचमुच मेरे काम का आदमी है। बब्बन, कोई लाजवाब चुटकुला सुनाओ। बैंक में काफी भीड़ जमा थी। यकायक टीकमदार चिल्लाया, क्या किसी सज्जन की लाल रबड़ में बंदी 100 के नोटों की गड्डी खो गई है? एकदम सारे लोगों के हाथ खड़े हो गए। मुझे यह लाल रबड़ मिला है, टीकम दास ने वह रबड़ ऊंचा करके कहा। हाँ, मगर आपको कैसे पता चला? मैंने दर्जनों किताबें लिखी हैं और उनमें से यह एक है। तुम्हारा चुटकुला इसी में से लिया गया है। 1000 चुटकुले है। पिंकी और बब्बन वहां से भी चल पड़ते हैं। एक बार फिर निराशा हाथ लगी। अब और नौकरी तलाश करना फिजूल है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो किस्मत चमकेगी। एक घर के नजदीक से गुजरते समय उनके कानों में एक आवाज पड़ती है, मुझे जोकर चाहिए, जोकर चाहिए। बब्बन मियाँ, लगता है यहाँ हमारी किस्मत का सितारा चमकेगा। अंदर जाओ। पिंकी, क्या तुम मेरी सिफारिश नहीं लगाओगी? यहाँ मैं किसी को नहीं जानती, फिर वे खुद जोकर की तलाश में है। बब्बन घर के अंदर चल देता है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। पिंकी वहीं घर के पास इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद, हाँ, क्या नौकरी मिल गई? नहीं। क्यों? क्या तुमसे पहले कोई दूसरा वहाँ पहुँच गया? नहीं। क्या उन्हें जोकर की तलाश नहीं है? वह भी नहीं। तो फिर क्या बात है? बब्बन अंदर की ओर इशारा करके बोलता है, उन्हें ताश का जोकर चाहिए। जहाँ जाते हैं निराशा हाथ लगती है। नौकरी की तलाश में भटकते हुए मैं थक गई, थोड़ी देर आराम करती हूँ। पिंकी बेंच पर बैठ जाती है और बब्बन एक ओर चल देता है। तब तक मैं पानी पीकर आता हूँ। रास्ते में, पानी पीने का तो सिर्फ बहाना बनाया था, दूर जाकर खुदकुशी कर लूंगा। निराशा की जिंदगी से मरना बेहतर है। थोड़ा आगे जाने पर, साहब जरा अपना रिवॉल्वर देंगे, मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ। पहले मुझे खुदकुशी करने दो, फिर तुम रिवॉल्वर उठाकर खुद को गोली मार लेना। साहब, क्या आप भी मेरी तरह बेकारी से तंग आ गए हैं? बेकारी? मैं करोड़पति हूँ। तब फिर क्यों मरना चाहते हैं? मैंने लाखों रुपया खर्च कर एक सर्कस कंपनी खोली है। रिंग मास्टर, रस्सी पर चलने वाला, तलवार निकलने वाला, आग से कूदने वाला, इंसानी तोप, मोटरसाइकिल की कलाबाजियां दिखाने वाला आदि सारे कलाकार मैंने रखे हैं। पर अफसोस, एक जोकर ना मिला। उसके बिना मेरी सर्कस अधूरी रह जाएगी। आपने ये नहीं पूछा कि मैं क्यों खुदकुशी कर रहा हूँ? बताओ। मैं एक जोकर हूँ और नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। वह आदमी बंदूक एक तरफ फेंक देता है। मैं तुम्हें इसी वक्त नौकरी पर रखता हूँ। सर्कस में चलो, घोड़ा मंगवाओ, मैं उस पर सवार होकर जाऊंगा। और फिर
बब्बन मियाँ, पिंकी, मुझे सर्कस में नौकरी मिल गई है। घोड़ा नहीं मिल सका, इसलिए सर्कस के मालिक ने उसकी जगह खुद को पेश किया है। चींटी के भी पर निकल आए हैं। बाय पिंकी। बाय बाय।